हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें कि सामान्य हिंदी के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट आदि सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, विस्मयादिबोधक वाक्य वह होते हैं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आनंद, आश्चर्य आदि प्रकट हो, ऑप्शन डी राइट आंसर है, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, कहत कत परदेश की बात में कौन सा अलंकार है। इसमें आपको अलंकार बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं और बताइए कौन सा अलंकार है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात में अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत वृत्यानुप्रास का यह भेद है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित रचना कनुप्रिया की रचना पृष्ठभूमि है। धर्मवीर भारती के द्वारा जो रचना लिखी गई है कनुप्रिया काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि किसके आधार पर लिखी गई है, यह आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाभारत की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, यानी कि महाभारत के विषय में राधा जो है कृष्ण से, कनु का मतलब है कृष्ण और प्रिया का मतलब है राधा, तो वह कृष्ण से प्रश्न करती है इसमें, जो कि महाभारत से संबंधित है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, क्या यह होना जरूरी था, इस प्रकार यह रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कवि मार्क्सवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो मार्क्सवादी कवि के रूप में कौन सा कवि है इनमें से जो प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, नागार्जुन जो है वह मार्क्सवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, जन्मना कवि प्रकृतिया घुमक्कड़ और विचारता मूल मार्क्सवादी नागार्जुन के विषय में किसका कथन है। नागार्जुन के विषय में यह किसने कहा है। मतलब कि नागार्जुन को जन्मना कवि, प्रकृतिया घुमक्कड़ और विचारता मूलक कवि और मार्क्सवादी किसने कहा है, यह नागार्जुन को यह किसने कहा है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, बच्चन सिंह ने नागार्जुन के विषय में यह कहा है। अगला प्रश्न है, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस युग के कवि हैं। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस युग के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रयोगवाद के कवि हैं हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया। कुछ पत्रिकाएं दी हैं, इनमें से कौन सी पत्रिकाओं का संपादन अज्ञेय द्वारा किया गया है बताना है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ई है, ए और डी दोनों, ए और डी दोनों, यानी कि ए में है दिनमान और डी में है प्रतीक। इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन अज्ञेय द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, उड़ गई चिड़िया कापी फिर थिर हो गई पत्ती, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद निम्न में से किस रचना का पात्र है। गोपाल प्रसाद एक रचना का पात्र है, तो इनमें से किस रचना का पात्र है गोपाल प्रसाद। ऑप्शन में से आपको बताना है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, रीढ़ की हड्डी। जो रीढ़ की हड्डी एकांकी है, रीढ़ की हड्डी, इसका एक पात्र है गोपाल प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अवश्य अनिवार्य नहीं माना है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो कौन सी पुस्तक है जिसका
15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। गोदान, अंधायुग, युग की क्रांति या पंचतंत्र। राइट आंसर ऑप्शन जी है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो रचना है इसका 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? कौन सी भाषा है जो कि द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहलाती है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है तमिल भाषा द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन मिलता है? तुलसीदास के किस ग्रंथ में ज्योतिष का वर्णन मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास की रचना है जिसमें कि ज्योतिष का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दरवाजे से चंडाल गढ़ी तक, गाड़ी नहीं है गढ़ी है, दरवाजे से चंडाल गढ़ी तक की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? बतानी है कि यह पंक्ति किसकी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन की यह पंक्ति है। तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है और उनकी रचना है उनकी रचना का नाम है लहासा की ओर। ठीक है, तो जो राहुल सांकृत्यायन है उनकी रचना है एक लहासा की ओर। लहासा की ओर जो रचना है उसमें से यह लिया गया है, यह पंक्ति ली गई है। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कौन सी रचना थी जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसमें केवल 2 ही ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं और राइट आंसर इसके लिए है यामा। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। शेष कादंबरी के रचनाकार कौन है? शेष कादंबरी रचना का नाम है और इसके रचयिता का नाम बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन ए अलका सरावगी। शेष कादंबरी की जो लेखिका हैं वह हैं अलका सरावगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी निम्न में से कौन सी थी? हिंदी साहित्य की जो पहली कहानी थी, हिंदी साहित्य की पहली कहानी वह कौन सी थी? रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, पिंजरे की उड़ान या धन का अभिशाप? राइट आंसर ऑप्शन बी है इंदुमती। हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी इंदुमती। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यह युग बच्चों के समान हंसता खेलता आया जिसमें बच्चों की सी निश्चलता थी। भारतेंदु युग के संबंध में यह कथन किसका है? यह युग बच्चों के समान हंसता खेलता आया जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अकड़पन, सरलता और तन्मयता थी। भारतेंदु युग के संबंध में यह कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है और यह उन्होंने भारतेंदु युग के संबंध में कहा है। नाथूराम शर्मा शंकर निम्न में से किस युग के कवि हैं? नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है नाथूराम शर्मा शंकर जो हैं वह द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, गुलाब और बुलबुल रचना निम्न में से किस कवि की है? गुलाब और बुलबुल रचना इनमें से किस कवि की है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिलोचन। गुलाब और बुलबुल रचना है त्रिलोचन की। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, केक निम्न में से किस भाषा का शब्द है? केक निम्न में से किस भाषा का शब्द है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है अंग्रेजी भाषा का शब्द है केक। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, योगी शब्द है, योगी किस प्रकार का शब्द है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए तत्सम। योगी तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? चीड़ों पर चांदनी रचना का नाम है और इसकी विधा आपको बतानी है कि ये कौन सी विधा की रचना है।
राइट आंसर है ऑप्शन ए यात्रा साहित्य। छीड़ों पर चांदनी जो यह रचना है यह यात्रा साहित्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत किसके द्वारा लिखा गया? एक बूंद सहसा उछली यह यात्रा वृतांत किसने लिखा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखी गई रचना है एक बूंद सहसा उछली। अगला प्रश्न है, याद है दिवस की प्रथम धूप यह हिंदी का स्नेहोपहार यह नहीं हार मेरी, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? यह पंक्तियां बतानी है कि किस कवि के द्वारा यह पंक्तियां लिखी गई हैं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह पंक्तियां हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई है? राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई पंक्ति इसमें बतानी है, रचना राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई रचना बतानी है। राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसमें सभी रचनाएं जो दी गई हैं यह राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। ऋतुराज, रश्मि रथी और जूही के फूल। अगला प्रश्न है, तांबे के कीड़े किस विधा की रचना है? तांबे के कीड़े किस विधा की रचना है? आपको इसमें विधा बतानी है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी एकांकी विधा की रचना है तांबे के कीड़े। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार कौन हैं? तांबे के कीड़े जो एकांकी है इसके रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की रचना है। एकांकी है तांबे के कीड़े और काफ़ी प्रसिद्ध एकांकी है भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की। तांबे के कीड़े एकांकी का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? तांबे के कीड़े जो एकांकी है यह किस विषय पर लिखी गई है? इसका विषय बताना है कि किस चीज़ को केंद्र में रखकर लिखी गई है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित भय का इसमें वर्णन है। द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न भय और पीड़ा का इसमें वर्णन मिलता है तांबे के कीड़े एकांकी में। सिपाही की माँ के लेखक कौन हैं? रचना का नाम है सिपाही की माँ। इसके लेखक बताने हैं कि कौन है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है मोहन राकेश की रचना है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक हैं मोहन राकेश। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सिपाही की माँ रचना में किस परिवार का वर्णन किया गया है? सिपाही की माँ जो रचना है इसमें परिवार कैसा है? निम्न मध्यम वर्गीय है, मध्यवर्गीय है, निम्न मध्यम वर्गीय है या पूंजीपति वर्ग है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है। सिपाही की माँ में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। उम्र कैद किसकी रचना है? उम्र कैद किसकी रचना है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है गिरजा कुमार माथुर की रचना है उम्र कैद। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कीर्ति चौधरी निम्न में से किस सप्तक में सम्मिलित हैं? कीर्ति चौधरी निम्न में से किस सप्तक में सम्मिलित हैं? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीय तार सप्तक में सम्मिलित हैं कीर्ति चौधरी। तृतीय तार सप्तक में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तृतीय तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ है? प्रकाशन वर्ष बताना है इसका। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन 1959 है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 है। द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन 1951 है
और तृतीय का 1959 है और चतुर्थ का जो है 1979 है। अगला प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल सर्गों की संख्या बतानी है कि कितने सर्ग हैं इसमें। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, कामायनी में कुल सर्गों की संख्या है 15। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है, उस सर्ग का नाम बताना है। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, श्रद्धा सर्ग से ली गई है यह पंक्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी का जातीय कवि किस कवि को कहा जाता है? कौन सा कवि है जो कि हिंदी का जातीय कवि कहलाता है? राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सप्तक को नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना गया है? कौन सा सप्तक है जिसे कि नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना गया है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, तार सप्तक 1943 को नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना गया है। हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत निम्न में से कौन सा है? हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरयू पार की यात्रा हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, सरयू पार की यात्रा के लेखक कौन हैं? सरयू पार की यात्रा वृत्तांत के लेखक बताने हैं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं सरयू पार की यात्रा के लेखक। यात्रा वृत्तांत का लेखन कार्य प्रारंभ करने वाले भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी जर्मन यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? मेरी जर्मन यात्रा, यह भी एक यात्रा वृत्तांत ही है। इसके लेखक बताने हैं कि कौन है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, सत्यदेव परिव्राजक। मेरी जर्मन यात्रा रचना के लेखक हैं सत्यदेव परिव्राजक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे नई कहानी का प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में माना जाता है? नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में किसे माना जाता है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, निर्मल वर्मा को। ऑप्शन डी राइट आंसर है, नई कहानी का प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। नकेनवाद में सम्मिलित 3 लेखकों में से कौन एक नहीं है? नकेनवाद में 3 लेखक सम्मिलित हैं, तो इनमें से कौन 3 लेखक हैं और कौन एक है जो इसमें सम्मिलित नहीं है, वह आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त नकेन में नलिन विलोचन, केसरी कुमार और नरेश सम्मिलित हैं। न का मतलब है नलिन विलोचन, के का मतलब है केसरी कुमार, न का मतलब है नरेश। अगला प्रश्न है, रसखान का वास्तविक नाम निम्न में से कौन सा है? रसखान का वास्तविक नाम बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, सैयद इब्राहिम रसखान का वास्तविक नाम है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न है, झगड़ालू शब्द में मूल शब्द निम्न में से कौन सा है? झगड़ालू शब्द में मूल शब्द बताना है, कौन सा है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, झगड़ना। झगड़ालू शब्द में मूल शब्द है झगड़ना। समास करने के पश्चात जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं सामाजिक, सामासिक, विग्रह या उत्तर पद। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है,
समास करने के पश्चात जो नया पद बनता है, नया शब्द बनता है, उसे सामासिक कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कुसुम कोमल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? कुसुम कोमल शब्द में समास बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्मधारय समास है कुसुम कोमल में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वाक्य में विधेय कहा जाता है। वाक्य में विधेय किसे कहा जाता है? विधेय किसे कहते हैं? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वे घर हैं वन ही सदा जो हैं, बंधु वियोग वे जो घर हैं वन ही सदा जो नहीं बंधु। कौन सा अनुप्रास इसमें अलंकार है? अनुप्रास अलंकार का इसमें कौन सा भेद है या कौन सा प्रकार है, यह आपको बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए लाटानुप्रास अलंकार है इसमें। ऑप्शन ए राइट आंसर है, यह लाटानुप्रास का भेद है। अगला प्रश्न है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। उपयुक्त पंक्ति किस रचना से ली गई है? किस रचना से यह पंक्तियां ली गई हैं, यह बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला जो रचना है इसमें से यह पंक्तियां ली गई हैं। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।